अंधी माँ का बेटा। एक छोटे से कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे की एक सबसे अच्छी स्कूल में दिलवा दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के की स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी जाने आने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि उस शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीनों बीत गए, लड़की की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ से रहा नहीं गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुँच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस में पहुँची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर कह दो गांव से कोई मिलने आया है। सिक्योरिटी गार्ड जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहलवा दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में काफ़ी भीड़ जमा थी। अपनी गाड़ी को रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए हैं, तेरी कोई खबर ना मिली तो चिंता हुई, इसलिए तुझसे मिलने चली आई हूँ। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी साकार किया है। मलाल यही है कि तेरी तरक्की अपनी आंखों से नहीं दे सकती। काश बचपन में तेरी आंख में लोहे का सरिया नहीं घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंख ना देनी पड़ी होती और तेरी तरक्की मेरी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। आत्मग्लानि से भर गया और जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। सीख। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।